आज है 28 दिसंबर 2024, दिन शनिवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जिन किसानों का धान उपार्जित कर लिया गया है, उन्हें कम से कम समय में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रक्रिया को सरल बनाकर 3 से 4 दिनों में उपार्जन राशि का भुगतान कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मौसम को देखते हुए खुले में पड़े धान का जल्द से जल्द परिवहन कराया जाए और इसे बारिश से बचाया जाए। उज्जैन में एक बुजुर्ग ज्योतिषी हनी ट्रैप का शिकार हो गए। उनकी नौकरानी ने वीडियो बना लिए और फिर ब्लैकमेल करने लगी। आरोपी ने 2 साल में लगभग 4 करोड़ रुपए लिए। ज्योतिषी के परिवार ने गुरुवार को थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने नौकरानी, उसकी बहन और मां को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का पति और प्रेमी फरार हैं। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को मंदसौर, रतलाम, बड़वानी सहित कई जिलों में वर्षा हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इंदौर और उज्जैन संभाग में भी वर्षा की संभावना है। रविवार से मौसम साफ होने का अनुमान है। खंडवा में जंगल से माफिया का कब्जा हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर पथराव किया गया। इस घटना में डिप्टी रेंजर का सिर फट गया। पथराव के कारण जेसीबी वाहनों के कांच भी टूट गए। वन अमले को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस और प्रशासन की टीम 40 जेसीबी लेकर 700 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल में खेती नष्ट करने पहुंची थी। मध्य प्रदेश में न्यू ईयर 2025 का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है। 31 दिसंबर की रात को पुलिस बार की, रेस्टोरेंट और होटलों पर नजर रखेगी। इवेंट के लिए अनुमति लेना जरूरी होगा। ब्रेथ एनालाइजर से जगह जगह चेकिंग की जाएगी। गाने के शौकीन केवल 10:30 बजे तक ही तेज आवाज में म्यूजिक बजा सकते हैं। इसके बाद पुलिस खुद बंद करवाने पहुंच जाएगी। उज्जैन में पतंगबाजी के शौकीन चाइना डोर का उपयोग कर आम लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। पाटीदार ब्रिज पर 53 वर्षीय प्रहलाद मोदे का गला चाइना डोर से कट गया। हादसे में उनके गले से खून की धार बहने लगी। वहां से गुजर रहे लोगों ने तुरंत उनकी मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। गहरी चोट के चलते उनके गले पर 8 टांके लगाए गए। मध्य प्रदेश में सोयाबीन बेचने वाले किसानों का 924 करोड़ 28 लाख रुपए का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। सरकार ने 5,89,000 मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदी है और 1,958 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन खरीदी की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार खरीद जारी रखेगी और किसानों को जल्द भुगतान किया जाएगा। उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। खरीदी गई सोयाबीन का सही तरीके से उठाव और भंडारण होगा। मुख्यमंत्री ने दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित करने की बात कही। मध्य प्रदेश बोर्ड के 11वीं के विद्यार्थी कठिन लगने वाले विषय को 12वीं में नहीं बदल सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार विद्यार्थी 11वीं में जो विषय लेते हैं, उन्हें 12वीं में भी वही विषय लेने होंगे। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन और कमिश्नर निशांत वरवड़े के खिलाफ 5-5 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी किए हैं। दोनों अधिकारियों को 22 जनवरी 2025 को आयोग के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। निशांत वरवड़े के खिलाफ एक महिला स्पोर्ट्स ऑफिसर के मामले में भी वारंट जारी हुआ है। इंदौर में प्रशासन ने भिखारियों के खिलाफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। इस दौरान एक महिला सफाई कर्मी को भिखारी समझकर पकड़ लिया गया, जो बाद में नगर निगम की कर्मचारी निकली। गुरुवार को प्रशासन ने 2 भिखारियों को पकड़ा पाई, जिनमें से एक आंध्र प्रदेश से आया था और उसके पास 20,000 रुपए मिले। महिला और बाल विकास विभाग ने रेस्क्यू के दौरान एक महिला के बैग से 40,000 और अन्य पर्स से 45,000 रुपए बरामद किए। इंदौर में एक ऑटो ड्राइवर ने नियमों को ताक पर रखते हुए क्षमता से अधिक सवारियां बैठा लीं। इसके चलते अंदर बैठे एक यात्री को अन्य वाहन से टकराने पर पैर में गंभीर चोट आई। ड्राइवर के खिलाफ कोर्ट में दावा किया गया। कोर्ट ने उस पर 15 लाख से अधिक का हर्जाना लगाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ई मंडी योजना 1 जनवरी 2025 से प्रदेश की बी क्लास की 41 मंडियों में विस्तारित की जा रही है। मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड अपनी महत्वपूर्ण ई मंडी योजना का विस्तार कर रहा है। पूर्व में ई मंडी योजना 42 मंडियों में क्रियाशील है। मंडियों को सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए प्रदेश में निरंतर कार्य किया जा रहा है। भोपाल की हुजूर तहसील में पदस्थ तहसीलदार आशुतोष त्रिपाठी पर घर में घुसकर परिवार को धमकाने और महिला को अपशब्द कहने के आरोप लगे हैं। 25 दिसंबर को सतनामी नगर पिपलानी में रहने वाला परिवार अपनी नई कार से बोट क्लब घूमने निकला था।
उनकी कार से एक अन्य कार में टक्कर लग गई थी जो तहसीलदार की थी। तहसीलदार ने परिवार का पता लगाया और इसके बाद अपने साले के साथ उनके घर पहुंचकर धमकाना शुरू कर दिया। सागर में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनने से विदेशी पर्यटक आएंगे, इसलिए आसपास के गांवों के बच्चों को टूरिस्ट गाइड बनना चाहिए और उन्हें अंग्रेजी सीखनी होगी। भार्गव ने बताया कि वह सागर यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए अंग्रेजी की पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे और अपने खर्च पर गांवों में क्लासेस शुरू करेंगे ताकि बच्चे अंग्रेजी सीख सकें और पर्यटन से रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। उज्जैन के एडीएम अनुकूल जैन को महाकाल मंदिर के प्रशासक का प्रभार सौंपा गया है। कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि शासन का आदेश आने तक एडीएम अनुकूल जैन मंदिर के प्रशासक का कार्य देखेंगे। इससे पहले भी वे प्रशासक का दायित्व संभाल चुके हैं। ग्वालियर व्यापार मेला, जो पहले पशु मेले से लेकर ट्रेड फेयर तक का सफर तय करता था, अब दुकान माफियाओं के कारण अपनी रौनक खोता जा रहा है। दुकान माफिया और मेले के कर्मचारियों का गठबंधन 7,000 रुपए की दुकान के लिए 1.5 लाख रुपए तक की रकम वसूल रहा है। दुकान आवंटन में आरक्षण का फायदा उठाकर ये माफिया पनप रहे हैं। अब हालत यह हो गई है कि जो माफिया पहले से दुकानों पर कब्जा किए हुए हैं, वे खुद व्यापार करने की बजाय दूसरे व्यापारियों को मनचाहे दामों पर दुकानें किराए पर दे रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 16 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है। एसबीआई ने 600 पदों पर भर्ती निकाली है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में 11वां विज्ञान मेला शुरू हो गया है। इसमें 150 से ज्यादा मॉडलों की प्रदर्शनी लगाई गई है। स्टार्टअप के मॉडल भी शामिल किए गए हैं। अच्छे मॉडलों को 30 दिसंबर को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर शुक्रवार सुबह ईडी की टीम ने छापा मारा है। अलग अलग टीमों ने ग्वालियर और जबलपुर में रेड की है। ग्वालियर में सौरभ शर्मा के बहोड़ापुर स्थित कोठी पर सुबह 5 बजे ही पुलिस फोर्स के साथ ईडी ने दबिश दी है। सौरभ शर्मा को 2016 में अनुकंपा के आधार पर परिवहन विभाग में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी अनुकंपा नियुक्ति पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम के टैक्स कलेक्टर के कहने पर रिश्वत लेने पहुंचे चपरासी को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को उसने रिटायर्ड एएसआई से 8,000 रुपए की घूस लेकर जैसे ही जेब में रखी, तभी रंगे हाथ पकड़ा गया। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी, ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर से शुरू होने वाली है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 21 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या कुल 518 है। अनाज की अवैध खरीदी और अवैध भंडारण को लेकर अब एमपी सरकार सख्त दिखाई दे रही है। पहला बड़ा मामला दमोह जिले से सामने आया है। यहाँ के तेंदुखेड़ा में बड़ी कार्रवाई की गई है, जब एसडीएम की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 2 गल्ला व्यापारियों के गोदामों पर छापे मारे और अनियमितता पाए जाने पर 2 गोदामों को सील किया है। देवास के सोनकच्छ तहसीलदार और शिक्षक को शुक्रवार शाम उज्जैन लोकायुक्त टीम ने 7,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। शिक्षक तहसील कार्यालय में अटैच हैं। प्लॉट के नामांतरण के बदले तहसीलदार के अधीनस्थ स्टाफ ने रिश्वत की मांग की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार रात भोपाल के रैन बसेरों का निरीक्षण किया। उन्होंने रैन बसेरों में राहगीरों थे, गरीबों और निराश्रितों से चर्चा की, उनके हालचाल जाने और सभी को कंबल वितरित किए। मुख्यमंत्री यादव यादगार ए शाहजहानी पार्क स्थित रैन बसेरा पहुंचे। महाकाल मंदिर में रुपए लेकर दर्शन कराने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने बुधवार को 6 लोगों को आरोपी बनाया। इनमें से 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। छठा आरोपी और भस्म आरती दर्शन प्रभारी रितेश शर्मा फरार है।